गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले वाला जो वीडियो था पार्ट 12 वो किसी कारण की वजह से थोड़ा बीच में रुक गया, लेकिन वो पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद का पार्ट मतलब जहाँ तक वो रिकॉर्ड हो चुका था वो मैंने अपलोड कर दिया, ग्रुप में भेज दिया है। वो पार्ट नंबर 12 है और ये पार्ट नंबर 13 है। मतलब जहाँ पर वो रुका था उससे आगे ही हम अब कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए, हमने एक एग्जाम्पल लिखा है। चलो थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, आपको अच्छे से विजिबल हो जाएंगे। Does he write a letter? ये एक्टिव स्टेटमेंट है। Does he write a letter? ठीक क्लास, Does he write a letter? तो पहला स्टेप क्या है? चेंज यस टू क्वेश्चन फॉर्म इन एसेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, मतलब इसका आंसर किसमें मिलेगा? डज ही राइट ए लेटर? क्या वह एक पत्र लिखता है? या तो हाँ में मिलेगा या ना में मिलेगा। तो यस हुआ फॉर्म को सबसे पहले हमें किसमें चेंज करना है? एसेरेटिव फॉर्म में चेंज करना है। अब एसेरेटिव फॉर्म में जब हम इसको चेंज करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द टेंस ऑफ दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस का टेंस कौन सा है? ठीक है, देखो डज एंड वर्ब लगी हुई है, और जब डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, जब डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इट मींस दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। ठीक है, अब देखो इस वाले सेंटेंस में कहीं पर भी नो नहीं लिखा हुआ है या नॉट का यूज नहीं है, या कहीं पर भी नेगेटिविटी शो ये कहीं पर भी नहीं कर रहा है। इट मींस ये एसेरेटिव तो है, लेकिन एसेरेटिव में नेगेटिव नहीं है। फिर क्या बच गया? अफर्मेटिव है। ये कौन सा है? अफर्मेटिव है। तो मतलब इसका आंसर हमें किसमें देना पड़ेगा? अफर्मेटिव में। किसके अफर्मेटिव में? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब इस वाले स्टेटमेंट को, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में भी बदलना पड़ेगा। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? देखिए, he writes a letter, ये इसका अफर्मेटिव फॉर्म है। ठीक है, स्टेप सेकंड क्या है? फॉलो द जनरल रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के जनरल रूल्स को फॉलो करना है। पैसिव वॉइस के जनरल रूल्स क्या है कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। पैसिव वॉइस बनाते वक्त हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। पैसिव ऑब्जेक्ट के पहले बाय प्रीपोजिशन का यूज होगा। ठीक है, ये हमारे जनरल रूल्स हैं, तो ये हम फॉलो करते हैं। ये देखो, ये हमारे पास है एक्टिव का सब्जेक्ट, ये आ गई मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और ए लेटर आ गया हमारे पास एक्टिव का ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव बनाना है। एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा, और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। तो ए लेटर हमारा क्या बन गया? सब्जेक्ट ए लेटर। अब देखो, याद करो, हमने एक टेबल बनाई थी जब हमने एक्टिव पैसिव स्टार्ट किया था, तो हमने 12 रूल्स लिखे थे अलग अलग टेंसेस के। प्रेजेंट इंडेफिनिट का लिखा था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का लिखा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के। ऐसे हमने 12 रूल्स लिखे थे, याद है? और उसमें से पहले नंबर का रूल देखना है आपको, फर्स्ट नंबर का रूल देखना है। फर्स्ट नंबर वाले रूल में मैंने आपको ये बताया है कि अगर डू डज के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, समझ रहे हो मेरी बात? अगर डू डज के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है, तो उसका पैसिव वॉइस हम किसमें बनाएंगे? इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव का ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले नंबर का रूल आप देख लेना अपनी, जो हमने 12 टेस्ट जो 12 हमने वो बनाए हैं रूल्स, उसमें पहले नंबर का है। तो अब इसको हम दूसरे तरीके से चेंज करते हैं। अब देखो, ए लेटर, एक लेटर है, तो क्या लिखेंगे? इज, ये ऑक्सिलरी वर्ब है हमारे लिए। इज हमारे लिए क्या होगी? ऑक्सिलरी वर्ब। ए लेटर इज, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। ए लेटर इज रिटन बाय, ही का ऑब्जेक्ट बनता है हिम। ए लेटर इज रिटन बाय हिम। समझ में आ गई बात? क्लियर है? मतलब फॉलो द जनरल रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस। ये दोनों चीजें कंप्लीट हो गई। तीसरा क्वेश्चन क्या है? पुट द ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ पैसिव
बिफोर पैसिव सब्जेक्ट, ठीक है। देखो पैसिव फॉर्म ये बन चुका है, ये कौन सा फॉर्म बन चुका है, पैसिव फॉर्म, ठीक है। इस पैसिव फॉर्म की जो ऑक्सिलरी वर्ब है, इस पैसिव फॉर्म की जो ऑक्सिलरी वर्ब है, इस ऑक्सिलरी वर्ब को पैसिव सब्जेक्ट के पहले लिखना है। कैसे, इज अ लेटर written by him, और लास्ट में क्या कह रहा है, साइन ऑफ इंटरवेशन है, क्योंकि जब हमने ये स्टार्ट किया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनना है, तो मैंने आपको साफ बोला है कि अगर एक्टिव में कोई स्टेटमेंट इंटरोगेटिव में है, देखो एक्टिव का स्टेटमेंट किसमें था, इंटरोगेटिव में, तो उसका पैसिव भी किसमें बनेगा, इंटरोगेटिव में। तो इसका मेन आंसर, सही आंसर कौन सा होगा, ये वाला, ये इसका सही वाला आंसर, इज अ लेटर रिटन बाय हिम। समझ में आएगी, हमने चारों रूल्स को फॉलो किया, ठीक है। तो आपको हर एक रूल याद होना चाहिए, अगर आपको रूल याद नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे, गारंटीड 200 का 1000% नहीं कर पाओगे। रूल्स दिमाग में चलने चाहिए पूरे के पूरे, कब क्या क्या होना, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यस, एक एग्जाम्पल है, देखिए children eating sweets now, ये एक्टिव स्टेटमेंट है, इसका पैसिव बनाना है। सबसे पहले क्या है, चेंज यस टू क्वेश्चन फॉर्म इन एसरेटिव सेंटेंस। अब देखो, अगर इज एम आर के साथ में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, अगर इज एम या आर के साथ में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, तो कौन सा टेंस होता है, वो होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखो, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसको नॉट का यूज कहीं पर भी नहीं है, तो इट मींस हमारे को इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, आर द चिल्ड्रन ईटिंग स्वीट्स नाउ, द चिल्ड्रंस आर ईटिंग स्वीट्स नाउ, जिसका बनेगा आर द चिल्ड्रंस आर ईटिंग स्वीट्स नाउ, द चिल्ड्रन are eating sweets now. यस सर, अफर्मेटिव फॉर्म हो गया। द चिल्ड्रन हमारे पास क्या हो गया, एक्टिव का सब्जेक्ट, आर हमारे पास क्या हो गई, ऑक्सिलरी वर्ब, ईटिंग हमारे पास क्या हो गया, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। स्वीट्स हमारे पास क्या हो गई, एक्टिव का ऑब्जेक्ट, और नाउ हमारे पास क्या हो गया, एनलार्जमेंट है जो रिमेनिंग जो वर्ड हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसका पैसिव वर्ड्स बनाना है, कैसे बनाएंगे, स्वीट्स। अब देखो, हमने वो जो 12 हमने रूल लिखे, उसमें तीसरे नंबर का रूल देखना कि अगर इज एम आर के साथ में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, तो उसका पैसिव वॉइस हम किस तरीके से बनाएंगे, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो स्वीट्स आर, स्वीट्स प्लूरल है, दैट्स व्हाई वी हैव पुट आर हियर, स्वीट्स आर बीइंग, स्वीट्स आर बीइंग ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, स्वीट्स आर बीइंग ईटन बाय द चिल्ड्रन नाउ, बाय द चिल्ड्रन नाउ, ठीक है। ये इसका पैसिव वॉइस बन गया, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। अब क्या है कि पैसिव फॉर्म में जो ऑक्सिलरी वर्ब आई है, उसे पैसिव के सब्जेक्ट के पहले लिखना है, तो लिख दो आर स्वीट्स बीइंग ईटन बाय द चिल्ड्रन नाउ,
ये इसका क्या बन गया, पैसिव वॉइस। ये इसका क्या बन गया, पैसिव वॉइस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और याद रखिए, मैं एग्जाम में आपको कुछ भी दे सकता हूँ, एग्जाम में आपको ये स्टेप्स से भी कोई सी स्टेप दे सकता हूँ, कह सकता हूँ कि ये स्टेप सही है या गलत है, इस स्टेप में कहाँ पर कोई करेक्शन होना चाहिए, ऑप्शंस में आपको करेक्शन वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक क्लास, तो ये हमारे पास क्या हो गए, यस नो टाइप के क्वेश्चंस हो गए, यस नो टाइप के एक्टिव वॉइस के स्टेटमेंट हो गए जिनका हमने पैसिव वॉइस बनाना सीख लिए। अब हमारे पास कौन से स्टेटमेंट बचे, WH वर्ड्स वाले स्टेटमेंट जिनका हमारा क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो मैं यहीं से हेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट वाली। याद रखना ये यस नो वाले हैं, ये यस नो वाली की स्टेप्स है, याद रखना है आपको। V1 WH words। अब हमें क्या करना है, चलो इसमें भी हाउ वी फॉर्म पैसिव वॉइस ऑफ WH इंटेरोगेटिव वर्ड्स। WH इंटरोगेटिव वर्ड्स की पैसिव फॉर्म में किस तरीके से बनानी है, अब हमें ये देखना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है, वो भी कोई उसमें समझने वाली बात नहीं है। देखिए क्लास, अब हम पढ़ रहे हैं हाउ वी फॉर्म पैसिव वॉइस ऑफ WH इंटरोगेटिव वर्ड्स। हमने यस नो टाइप्स के क्वेश्चंस
कि पैसिव वॉइस बनाना हमने सीखी है, जिसका आंसर जो एक्टिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट जो एक्टिव वॉइस में WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, व्हाट, वेयर, हु, हाउ मेनी, हाउ मच, हूज एक्सेट्रा, इनसे स्टार्ट होते हैं, उनका पैसिव वॉइस हमें किस तरीके से बनाना पड़ेगा, उनका पैसिव वॉइस हमें किस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करना, मैंने बीच में स्पेस इस वजह से छोड़ा है ताकि मैं इसको रब करके यहीं पर एक आध एग्जाम्पल लिखूँ। समझ में आई मेरी बात? अब देखो, हाउ वी फॉर्म पैसिव वॉइस ऑफ WH इंटरोगेटिव वर्ड्स। सबसे पहले क्या है कि जो WH इंटरोगेटिव वर्ड के अंदर जो हमारे को WH वर्ड दिया हुआ होगा, ठीक है, जो हमारे क्या दिया हुआ होगा WH वर्ड, उसको हमें क्या करना है, हाइड कर देना, मतलब छुपा देना, हटा देना उसको। राइट द रिजल्टिंग येस नो क्वेश्चंस इन एसरेटिव सेंटेंस। अब जो एग्जांपल से अभी आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ जाएगा, उसका येस नो क्वेश्चंस को एसरेटिव सेंटेंस में जमा देना, पैसिव वॉइस के जनरल रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है, और वही पैसिव सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब को लिखना है, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना है, और पूरे ही सेंटेंस के पहले जो WH वर्ड हमारे को एक्टिव वॉइस में दिया गया है उसे पूरे ही सेंटेंस के पहले लिखना है। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ये हेडिंग्स आप इसके जस्ट ऊपर लगाएंगे, ये वाली हेडिंग्स आप इसके जस्ट ऊपर लगाएंगे। समझ में आ गई मेरी बात? मैं इस हेडिंग को मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप इसका। अब देखिए क्लास, एक एग्जांपल लेते हैं जिससे ये पूरी स्टेप्स कंप्लीट करते हैं। देखिए क्लास, ये एक्टिव का हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, हाउ डिड ही सॉल्व द सम। अब इसको स्टेप बाय स्टेप इन 6 स्टेप से हमारे को इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी, इन 6 स्टेप से हमारे को इसको कंप्लीट करना है। पहला क्या है, हाइड द WH और इंटरोगेटिव वर्ड व्हेन वी फॉर्म पैसिव वॉइस। इसमें WH और इंटरोगेटिव वर्ड कौन सा है, हाउ, इसको हमारे को छुपा देना है, ठीक है। अब जब इसको छुपा देंगे तो क्या लिखा हुआ आएगा, मोटी हुई लाइन लिखो, डिड ही सॉल्व द सम। इसको हटा दिया तो ये बचा डिड ही सॉल्व द सम। अब देखो डिड क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और ऑक्सिलरी वर्ब का आंसर किसमें मिलता है, अभी जस्ट हमने किया है यस नो में। डिड ही सॉल्व द सम, क्या उसने सम को सॉल्व कर लिया है, या तो हाँ या फिर ना। मतलब पहले वाला जो हमने किया, पहले वाली स्टेप आ गई। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको हाइड कर लो, ठीक है, और बाकी का जो लिखा उसको एज इट इज उतार दो, उतार दिया। मतलब यहाँ तक काम हमने कंप्लीट कर दिया। राइट द रिजल्टिंग येस नो क्वेश्चन इन एसरेटिव। अब इसको हमें किसमें चेंज करना है, एसरेटिव सेंटेंस में। देखो इसमें कहीं पर भी नॉट का यूज नहीं है, मतलब एसरेटिव का नेगेटिव तो हट गया, क्या बचा, एसरेटिव का अफर्मेटिव। अब इसका अफर्मेटिव बनाना है। सबसे पहले याद रखो कि डिड किस टेंस के हेल्पिंग वर्ब है, डिड पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब। किस टेंस के हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब जब डिड पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस बना है, तो हमें इसको किस में चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी भी सब्जेक्ट के साथ, मतलब आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, प्लूरल, किसी भी सब्जेक्ट के साथ हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, और डिड हट जाएगा। तो इसको बनाते हैं, ही सॉल्व्ड द सम, ठीक है, ही सॉल्व्ड द सम। नेक्स्ट क्या है, फॉलो द जनरल रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस। ये क्या हो गया, एक्टिव का सब्जेक्ट, ये क्या हो गई, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और द सम क्या हो गया, एक्टिव का ऑब्जेक्ट। अब इसको मुझे क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। अब देखो वो हमने 12 रूल लिखे
12 रूल लिखे थे, 12 रूल में से रूल नंबर 5 आपको देखना है। कौन सा देखना है? रूल नंबर 5 कि अगर वर्ब की सब्जेक्ट के साथ, एक्टिव के सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है या फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसका पास्ट हम कैसे में चेंज करेंगे? वॉज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब देखो बनाते हैं इसका पैसिव। द सन, ठीक है, द सन। अब देखो सम सिंगुलर है, एक ही सम है तो वॉज है। द सन वॉज, ठीक है, सोल्ड, द सन वॉज सोल्ड बाय हिम, द सन वॉज सोल्ड बाय हिम। ठीक है क्लास, समझ में आ रही है? द सन वॉज सोल्ड बाय हिम। यहाँ तक की चीज समझ में आ गई आपको? मतलब हमने यहाँ तक का काम कंप्लीट कर लिया। अब क्या? पुट द ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ पैसिव फॉर्म बिफोर पैसिव सब्जेक्ट। पैसिव फॉर्म में जिस ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हुआ है, यहाँ पर किस ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हुआ है? वॉज का। तो इस वॉज को पैसिव के सब्जेक्ट के पहले लिखना है। मैं बाकी की स्टेप उधर लिख रहा हूँ, ठीक है? तो क्या आ जाएगा? was the sum solved by him, और साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, यहाँ तक का काम कंप्लीट कर लिया हमने। और लास्ट में क्या है कि फर्स्ट स्टेप में हमने जिस WH वर्ड को छुपाया था उसे इस ऑक्सिलरी वर्ब के पहले लिख दो। किस WH वर्ड को छुपाया था? हाउ को। तो क्या लिखेंगे? हाउ was the sum solved by him? How was the sum solved by him? ये इसका क्या हो गया? आंसर। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। कि किस फॉर्म में है? पैसिव। किस फॉर्म में है? पैसिव। ठीक क्लास, तो ये हमारे क्या हो गए? एक्टिव पैसिव कंप्लीट हो चुके हैं, जिन्हें हमारे बहुत ही ध्यान से कंप्लीट हमने कर लिया है। हर एक चीज़ को हमने कंप्लीट कर लिया। आपके सिलेबस से कुछ ज़्यादा हमने चीज़ कंप्लीट कर ली है। आपको उसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, ठीक है? 2 टॉपिक्स आपके हो चुके हैं, नरेशन और वॉइस। अब मैं स्टार्ट करूँगा या तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैं या तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट स्टार्ट करूँगा या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट करूँगा। जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे बहुत ही मजे से उसको पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है? और जब हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाओ, सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा। कम से कम आज 100 बार तो हो ही जाना चाहिए सब्सक्राइबर, तब जाके मज़ा आता है। और इसकी वीडियोज़ को बार बार देखो, आपके समझने वाली चीज़ है ये। अगर आपके पास सेव रहेंगे तो आप कभी भी इन चीज़ों को भूल नहीं पाओगे। बहुत अच्छी चीज़ है।